प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत विलोम शब्द का अध्ययन करेंगे। माध्यमिक कक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न कुछ इस तरह से पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के विपरीतार्थक या विलोम शब्द लिखिए। पहला अतिवृष्टि, दूसरा एक, तीसरा कल और चौथा जल। इससे संबंधित उत्तर कुछ इस तरह से लिखा जाता है। सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर संख्या का उल्लेख करें। जैसे यहाँ हमने लिया प्रश्नोत्तर संख्या 9। एक तरफ शब्द, दूसरे तरफ विलोम, आप शीर्षक डाल दें और जितने शब्द पूछे गए हों उतने का ही आप उत्तर लिखें। जैसे अतिवृष्टि का होता है अनावृष्टि, एक का अनेक, कल का आज और जल का थल। आइए सबसे पहले जानें कि विलोम शब्द हैं क्या। किसी शब्द के रूप, रंग, आकार, गुण, लिंग अथवा वचन आदि के आधार पर विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द को विलोम शब्द अथवा विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे सत्य का असत्य, साकार का निराकार और अमीर का गरीब। कुछ शब्दों के रूप, रंग, आकार, गुण, लिंग, स्तर या सत्ता अथवा वचन आदि के कारण एक से अधिक विलोम शब्द भी होते हैं। जैसे राजा का एक विलोम होता है रानी, ये लिंग के कारण होता है। राजा का एक विलोम होता है प्रजा, ये सत्ता के कारण होता है। और राजा का एक विलोम होता है रंक, ये स्तर के कारण होता है। इस तरह से राजा के ये तीनों विलोम सही हैं। वाक्य में प्रयोग करते समय स्तर का ध्यान रखना होता है कि इस रूप में इनका प्रयोग होना चाहिए। कुछ शब्दों के अनेकार्थी होने के कारण भी एक से अधिक विलोम शब्द होते हैं। जैसे एक शब्द है उत्तर। अब उत्तर के एक से अधिक विलोम शब्द संभव हैं। एक विलोम है प्रश्न, इस संवाद के कारण। भाई आपने प्रश्न पूछा तो उत्तर देंगे, और उत्तर दे रहे हैं तो कोई प्रश्न पूछेगा तो प्रश्न का उत्तर या उत्तर का प्रश्न होगा, संवाद के कारण। एक विलोम बनेगा दक्षिण, ये दिशा के कारण है। अगर उत्तर दिशा है तो उसका विलोम दक्षिण दिशा होगा या दक्षिण दिशा का उत्तर दिशा होगा। एक विलोम पूर्व बनेगा, ये कालक्रम के कारण होता है कि उत्तरवर्ती है तो पूर्ववर्ती बात होगी, पूर्व काल का है तो उत्तर काल का होगा। इस तरह से इसके एक से अधिक विलोम संभव हैं। कुछ शब्दों के साधर्म के कारण भी एक से अधिक विलोम शब्द होते हैं। साधर्म ने समान धर्म के कारण। जैसे एक शब्द लेते हैं सबल। अब सबल का एक विलोम अबल होगा, एक निर्बल होगा और एक दुर्बल भी होगा। ये तीनों सबल के विलोम होते हैं। रात का एक विलोम दिन भी होता है और एक दिवस भी होता है। ते साधर्म के कारण, समान धर्म के कारण यहां एक से अधिक विलोम संभव हैं। किंतु विलोम शब्द अपने गुण वैशिष्ट में दिए गए शब्द के समान होने चाहिए। जैसे सबल का विलोम अबल ही लिखा जाना चाहिए। शेष जो हैं वो समान धर्म के कारण है, गुण वैशिष्ट में उसके बराबर नहीं है। उसी तरह से रात का दिन लिखा जाना चाहिए और रात्रि का दिवस लिखा जाना चाहिए। रात का दिवस समान गुण वैशिष्ट का नहीं है। किसी शब्द का विलोम लिखते समय उसकी व्याकरणात्मक श्रेणी यथा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, अन्यथा विलोम शब्द गलत हो सकता है। जैसे संतुष्ट का विलोम असंतुष्ट होगा, असंतोष नहीं, क्योंकि संतुष्ट विशेषण है और असंतोष संज्ञा है। तो विशेषण का विलोम भी विशेषण होना चाहिए, संज्ञा का विलोम भी संज्ञा शब्द होना चाहिए, या सर्वनाम शब्द का विलोम भी सर्वनाम शब्द होना चाहिए। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो वह गलत माना जाता है। किसी शब्द का विलोम देते समय भाषा भेद का ध्यान रखना भी अति आवश्यक है, क्योंकि भाषा की प्रकृति के अनुसार विलोम शब्द दिए जाने चाहिए, मात्र अर्थ की साम्यता के अनुसार नहीं। जैसे प्रेम का विलोम घृणा होगा, नफरत नहीं, क्योंकि नफरत का उसी भाषा के अनुसार मोहब्बत लिखा जाना ही उचित है। प्रेम उर्दू का शब्द है नहीं, तो जिस भाषा का शब्द है उसी भाषा से उसका विलोम भी लिया जाना चाहिए, तो वह गुण वैशिष्ट में समान होगा।
अगर दूसरे भाषा का आप शब्द प्रयोग करते हैं तो वह गुण वैशिष्ट में समान नहीं होगा, इसलिए उचित प्रयोग की दृष्टि से वह अशुद्ध होगा। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि किसी शब्द का विलोम देते समय पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए, अन्यथा अर्थ की समानता के आधार पर दिया गया विलोम भाषा के सौंदर्य को नष्ट कर देगा। जैसे शत्रु का विलोम मित्र ही उचित है, फ्रेंड नहीं, क्योंकि फ्रेंड संबंधित भाषा का शब्द नहीं है। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आप विलोम शब्द से पूर्णतः परिचित हो चुके होंगे और सावधानियां रख करके आगे आप ऐसा कर सकेंगे। अगले भाग में हम विलोम शब्दों की सूची लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।